नमस्कार मित्रों। एडवेंचर सीरीज़ के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में मैंने बात छेड़ी थी एक साहस के बारे में और मैंने आपसे प्रश्न पूछे थे कि क्या आप इस साहस के बारे में जानते हैं, किन्होंने ये साहस किया था। और काफ़ी सारे मित्रों ने रिएक्ट भी किया है और जानना भी चाहा है और एक आध दो मित्र ने बताया भी है कि ये किस साहस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उन 6 साइकिलिस्टों के बारे में जिन्होंने आज से करीब 100 साल पहले 1923 में ये ठान लिया था कि हम पूरी दुनिया घूमेंगे साइकिल पे। मैं बात कर रहा हूँ इस किताब के बारे में, विद द साइकिलिस्ट अराउंड द वर्ल्ड, जो कि लिखी है 3 साइकिलिस्टों ने, जिनका नाम था आदि हकीम, जाल पी बापासोला और रुस्तम पी भूंगरा। लेकिन जब उन्होंने ये यात्रा शुरू की थी तो उनके साथ और 3 लोग भी जुड़े थे और इनके नाम थे केकी पोचकनवाला, गुस्ताद हाथीराम और नरीमन कापड़िया। तो ये 6 युवाओं ने, जो कि अपनी 20वीं में थे, मतलब कोई 23 साल का, कोई 24 साल का, कोई 25 साल का था, तभी उन्होंने ठाना था कि हम पूरी दुनिया घूमेंगे साइकिल पे। और इससे क्या होगा, इससे भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन होगा। इसी एक एम के साथ, एक ऑब्जेक्टिव के साथ उन्होंने ये यात्रा शुरू की थी। 15 अक्टूबर 1923 को बॉम्बे वेट लिफ्टिंग क्लब के बाहर बहुत सारी भीड़ जमा हुई थी और इन 6 लोगों का अभिवादन हो रहा था। तभी तो उन्होंने यात्रा शुरू भी नहीं की थी और वो इतने प्रेशर में थे, सोच रहे थे कि क्या हम ये यात्रा शुरू कर पाएंगे और करेंगे तो पूरी कर पाएंगे। लेकिन नहीं, उन्होंने ये पूरी यात्रा जो है 3 साइकिलिस्टों ने, बीच में बाकी के तीनों ने अपने कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से बीच में यात्रा छोड़ दी थी, लेकिन ये 3 जो साइकिलिस्ट थे, आदि हकीम, बापासोला और भूंगरा, तीनों ने ये पूरी यात्रा कंप्लीट की थी। और कितने समय में कंप्लीट की थी, आप थोड़ा अंदाज़ा लगाइए। इस सवाल का जवाब मैं दूंगा थोड़ी देर के बाद। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि आज तो हमारे पास अच्छे रोड्स हैं, अच्छी साइकिलें हैं, रोड के हिसाब से हम साइकिल भी चूज़ कर पा रहे हैं, इतने हम नसीबदार हैं। हमारे पास रफ रोड और ऑल टेरेन के लिए बाइक होती है, आजकल हम उसको बाइक बोलते हैं, माउंटेन बाइक। दूसरी होती है रोड बाइक, तीसरी होती है रेसिंग बाइक, हाइब्रिड बाइक। बहुत सारे वेरिएशंस हैं। उसमें आपका साइकिल का वज़न आप चूज़ करते हो कि कितने वज़न की है, ये इतने भारी है, इसमें गियर है कि 7x3 7x3 21 गियर हैं या 8x3 24 गियर हैं, इसमें डिस्क ब्रेक है कि नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत सारे वेरिएशंस अवेलेबल है आज साइकिल चूज़ करने के लिए हमारे पास। लेकिन ये बात है 100 साल पुरानी। सोचिए उस टाइम पे रोड की कंडीशंस कैसी थी। आज तो हमारे रोड की कंडीशन एकदम मक्खन जैसी है, मतलब हम कहीं हार्डली हमको मिलते हैं कि रोड के बीच में खड्डे आते हैं। उस टाइम पे अलग सिचुएशन थी, खड्डों के बीच में रोड्स थे, ज़्यादातर रोड्स उबड़ खाबड़ थे। तो ऐसी सिचुएशन में जो उन्होंने काम कर दिखाया, जो साहस कर दिखाया, इसलिए ये बहुत और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। उनका माइंडसेट क्या रहा होगा, कितना मनोबल उनका मजबूत रहा होगा कि उन्होंने ये यात्रा कंप्लीट की। और आप सोचिए उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। यस, आप सोचिए, हम सोचेंगे तो 1000 किलोमीटर्स, 2000 किलोमीटर्स, 3000, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000, ज़्यादा से ज़्यादा 50,000। जब उन्होंने यात्रा शुरू की थी तब उन्होंने सोचा था कि भले ही हम अभी बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया घूमेंगे, अगर हम नहीं घूम पाए सपोज़, तो हम पर्शियन जाके वापस आ जाएंगे। ये सारे 6 के 6 युवा पारसी थे, तो उन्होंने सोचा कि हम पर्शिया तक जाएंगे। पर्शिया तक अगर हमको लगा कि अगर आगे की यात्रा कर पाएंगे तो ही आगे जाएंगे, वरना हम पर्शिया से वापस आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने जो सोचा था उससे उन्होंने कहीं गुना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया।
पूरी दुनिया घूम के आए। उन्होंने 76,000 किलोमीटर्स की यात्रा की दोस्तों, 76,000 किलोमीटर्स, 44,000 माइल्स, उस टाइम पे माइल्स में गिना जाता था। 44,000 माइल्स की यात्रा उन्होंने कंप्लीट की थी। और कितने समय में? 4.5 साल, 4 साल और 8 महीने। 15 अक्टूबर 1923 को उनकी यात्रा शुरू हुई थी और 18 मार्च 1928 को उनकी यात्रा खत्म हुई थी। बम्बई से ही उन्होंने यात्रा शुरू की थी और बम्बई पे ही आके वो रुके थे। पूरे 4.5 साल तक उन्होंने ये साइकिल पे यात्रा की। वो करीब 21 देशों में से पसार हुए। उनकी यात्रा जो है 21 देशों में से होते हुई कंप्लीट हुई। तो और उन्होंने करीब 72 बड़े शहरों, मतलब शहरों में से वो लोग पास हुए और अनगिनत गांवों में से वो लोग गुजरे। तो ऐसी अनोखी यात्रा के बारे में हम आगे भी बात करते रहेंगे और मैं चाहूँगा कि आप ये किताब ज़रूर पढ़ें। मैंने भी ये किताब पूरी पढ़ ली है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैंने जो पढ़ा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ और इसलिए मैंने ये एडवेंचर सीरीज़ जो है वो शुरू की है। तो एक ऐसा साहस था कि जिन्होंने इन 6 नवयुवाओं का तो नाम रोशन किया ही किया, लेकिन भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया कि ये 6 साइकिलिस्ट वहाँ से मुंबई से साइकिल लेके पूरी दुनिया घूमने निकले हैं और वो यात्रा पूरी करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, यात्रा पूरी करते समय सिर्फ 3 पारसी युवा वापस आए थे, जो कि इस किताब के लेखक है आदि हकीम, बापा सोला और बुमग्रा। और जब उन्होंने यात्रा शुरू की तो उन्होंने मन में क्या सोचा था? कोई प्लानिंग थी उनके दिमाग में? ज़रूर कुछ ना कुछ तो प्लान किया होगा उन्होंने। और इतनी लंबी यात्रा पे जब जाते हैं तो उसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, कहाँ रुकेंगे, क्या खाएंगे, अगर कहीं पे पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला तो क्या करेंगे। तो ये सारी जो प्लानिंग थी उनकी बहुत ही बढ़िया प्लानिंग थी। छोटी छोटी बातें हैं, इस किताब में सब कुछ लिखा है। आप पढ़ेंगे आपको इंटरेस्ट आएगा। एक चैप्टर पढ़ेंगे आपको लगेगा अब आगे वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, किससे मिलेंगे, क्या उनको कोई तकलीफ़ होगी कि नहीं होगी, वो रात कहाँ गुजारेंगे, कैसे गुजारेंगे। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कई बार तो ऐसा हुआ कि उनको अपनी साइकिल की यात्रा जो है वो 60 डिग्री टेम्परेचर पे भी शुरू रखनी पड़ी, क्योंकि आसपास इधर उधर कुछ भी नहीं था, चारों तरफ रन बिखरा हुआ था, डेजर्ट। और कई बार ऐसा भी हुआ कि उनको -5 डिग्री में भी साइकिल चलानी पड़ी यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो ऐसी रोमांचक बातें इस किताब में लिखी हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो ये 1 या 2 एपिसोड में शेयर नहीं हो पाएंगी, तो मैं चाहूँगा कि इसको मैं और 1-2 एपिसोड करूँ और आपको इन छोटी छोटी सारी चीज़ें बताऊँ। और उससे भी ज़्यादा मेरा आग्रह रहेगा कि आप इस किताब को पढ़ें और उसमें से आप अपने हिसाब से अनुभव लें और अपने हिसाब से लर्निंग्स लें। मतलब 100 साल पहले साइकिल पे पूरी दुनिया घूमना ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। मैंने भी ये एपिसोड जब शूट कर रहा हूँ उससे पहले हमने भी एक छोटा साहस किया था, सागर में बूंद जैसा साहस हमने किया था। वो साहस शुरू करने से पहले ही कितने सारे अवरोध आए थे। उन अवरोधों को पार करते हुए हमने भी करीब 350 किलोमीटर की अपनी साइकिलिंग यात्रा कंप्लीट की है। लेकिन उससे पता चल जाता है कि 350 किलोमीटर कंप्लीट करने के बावजूद हमको लगा कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। तो इन्होंने तो 76,000 किलोमीटर 4.5 साल तक घर से बाहर रहकर डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट कंडीशंस में, हार्डशिप्स में भी उन्होंने अपनी ये यात्रा कंप्लीट की। तो दोस्तों, ऐसे ही कई सारी रोमांचक बातें हैं मैं आपसे
शेयर करता रहूँगा, साझा करता रहूँगा। आप अगले एपिसोड का वेट करिए। मैं जल्द ही दूसरे एपिसोड के साथ वापस आपके बीच में उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।